हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास सेकंड का चैप्टर 3, जिसका नेम है ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को ऑपरेट करना। इसमें हम सीख रहे हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इस चैप्टर में हम जानेंगे शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। बट यदि आपने प्रीवियस वीडियो में कंप्यूटर को ऑन करना नहीं सीखा है, टर्न ऑन करना सीख लीजिए, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। और साथ में इस चैप्टर में हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। नाउ जानते हैं शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को शट डाउन करना, दैट मीन्स कंप्यूटर को बंद करना। टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली फ्रॉम द मेन पावर बटन कैन हार्म इट। एक कंप्यूटर को डायरेक्टली मेन पावर बटन से टर्न ऑफ करना हानिकारक हो सकता है। दैट मीन्स कि यदि आप अपने रूम में फैन को ऑन करते हैं और उसके बाद उसे ऑफ करते हैं, तो आप डायरेक्टली पावर बटन पर जाकर उसे ऑफ कर देते हैं। बट कंप्यूटर में हमें ऐसा नहीं करना होता। जिस पावर बटन से हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसे डायरेक्टली चलते हुए कंप्यूटर को पावर बटन से ऑफ नहीं करना, अदरवाइज ये आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो सकता है। आपके कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। डायरेक्टली कट लगने की वजह से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो खराब हो सकते हैं। देयरफॉर यू मस्ट ऑलवेज फॉलो द प्रॉपर मेथड। इसीलिए आपको इसको जो शटडाउन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। टू शट डाउन अ कंप्यूटर, फॉलो दिस स्टेप्स। कंप्यूटर को शट डाउन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, जिससे आपको शट डाउन करना आ जाएगा। देखिए, यहाँ पिक्चर में दिखाया भी गया है कि हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है, देन शट डाउन बटन पर क्लिक करना होता है। लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं कैसे करना है। विंडोज 7 में हमें सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। देन क्लिक ऑन द शट डाउन बटन। देन वहां पर शट डाउन बटन आता है, उस पर क्लिक करना होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अभी देखा कि यहाँ पर ये स्टार्ट बटन है, देन शट डाउन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये शट डाउन बटन पर क्लिक करते ही क्या होगा, द शट डाउन मैसेज अपेयर्स ऑन द स्क्रीन। शटडाउन मैसेज स्क्रीन पर अपेयर हो जाएगा। जैसे ही आप शटडाउन बटन पर क्लिक करेंगे, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द स्क्रीन टर्न्स ब्लैंक, और कुछ ही सेकेंड्स में स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाती है, ब्लैंक स्क्रीन में बदल जाती है। द सीपीयू ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, और सीपीयू अपने आप ही ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। देन फोर्थ स्टेप में स्विच ऑफ द मॉनिटर। अब जब आपका सीपीयू ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है, तब आपको मॉनिटर को स्विच ऑफ करना है। देन टर्न ऑफ द यूपीएस, उसके बाद आपको यूपीएस को टर्न ऑफ करना है। एंड लास्ट स्टेप होगा स्विच ऑफ द पावर सप्लाई बटन। नाउ आपको पावर सप्लाई बटन स्विच ऑफ करना है। यहाँ नोट दिया गया है, टू कीप द यूपीएस चार्ज, यूपीएस को चार्ज रखने के लिए द मेन पावर सप्लाई बटन इज जनरली कैप्ट ऑन। जो मेन पावर सप्लाई बटन होता है, उसे सामान्यतः ऑन ही रखना पड़ता है, क्योंकि यदि हमारा यूपीएस चार्ज रहेगा तो वो हमारे कंप्यूटर को एक पावर सप्लाई देता रहेगा। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तो उसमें जो बैकअप होता है चार्ज होने के बाद, वो हमें मिल पाएगा। देखिए, यहाँ पर शटडाउन करने के कुछ प्रॉपर मेथड्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उनको पिक्चराइजेशन से बताया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने एलसीडी को ऑफ किया। देन यहाँ पर देखिए, ये फिफ्थ स्टेप है हमारा। फिफ्थ स्टेप में हमने यहाँ से यूपीएस को ऑफ किया एंड देन पावर बटन को ऑफ कर दिया। नाउ विंडोज 10 की अपडेट भी जान लेते हैं कि विंडोज 10 में किस तरह से हम शट डाउन करते हैं। इसमें टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर इन विंडोज 10 इज सिमिलर टू विंडोज 7। विंडोज 7 की तरह ही विंडोज 10 में भी टर्निंग ऑफ का जो तरीका है वो मिलता जुलता ही है। द ओनली डिफरेंस इज इन स्टेप 2 एज शोन इन फिगर। केवल एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि स्टेप 2 में है, जो फिगर में दिखाया गया है। क्लिक ऑन द पावर बटन, पावर बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन क्लिक ऑन शट डाउन, और उसके बाद शट डाउन पर क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पावर बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है, देन शट डाउन ऑप्शन आ जाएगा, स्लीप, शट डाउन, रिस्टार्ट। हमें शट डाउन पर क्लिक करना है। नोटिस हाउ द बटन लुक डिफरेंट इन विंडोज 10। बस आप नोटिस कर सकते हैं कि विंडोज 10 में जो बटन्स का लुक है वो थोड़ा अलग है। नाउ एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट है टिक यस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अपेयर्स ऑन द स्क्रीन आफ्टर बूटिंग। बूटिंग होने के बाद स्क्रीन पर क्या अपेयर होता है, पेंट, डेस्कटॉप और नोटपैड। आंसर इज डेस्कटॉप। जब कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस करता है, उसके बाद जब स्क्रीन ओपन होकर आती है, तो हमारे सामने केवल डेस्कटॉप आता है। पेंट या नोटपैड तो हमें ओपन करना होता है। स्क्रीन खोलने के बाद अपेयर होता है डेस्कटॉप। सेकंड है व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर। यूपीएस
स्टैंड करता है यूज पावर स्टॉक, अनवांटेड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आंसर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? यूपीएस, टास्क बार, स्टार्ट बटन। सो आंसर इज यूपीएस। यूपीएस तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, सो ये डेस्कटॉप पर नहीं दिखता है। टास्क बार और स्टार्ट बटन तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑन करने का जो लास्ट स्टेप है वो इनमें से कौन सा है? फर्स्ट है स्विच ऑन द मॉनिटर, सेकंड है प्रेस द मेन पावर सप्लाई, थर्ड है स्विच ऑन द यूपीएस। सो जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है स्विच ऑन द मॉनिटर। जैसे ही हम मॉनिटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने डेस्कटॉप खुल जाता है। सो ये लास्ट स्टेप होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर इज एन मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है। कैसी मशीन है? आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेकंड है टू टर्न ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे जाना जाता है। आंसर इज शटिंग डाउन। कंप्यूटर जब टर्न ऑफ होता है तो उसे शटिंग डाउन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है इज अ हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बॉटम में जो हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? आंसर इज टास्क बार। एंड लास्ट है आर द स्मॉल पिक्चर और सिंबल्स ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो स्मॉल पिक्चर्स या सिंबल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर इज आइकन्स। आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स और सिंबल्स ऑन द डेस्कटॉप। नाउ ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर के स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे बूटिंग कहा जाता है। आंसर इज ट्रू, यस दिस इज कॉल्ड बूटिंग। सेकंड है द टास्क बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार डेस्कटॉप के बॉटम में प्रेजेंट होता है। आंसर इज ट्रू। थर्ड, यू कैन डायरेक्टली स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन टू शट डाउन अ कंप्यूटर। आप एक कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए डायरेक्टली उसके मेन पावर बटन से स्विच ऑफ कर सकते हैं। आंसर इज फॉल्स, नो, इट इज वेरी हार्मफुल। सो हमें कंप्यूटर को डायरेक्टली सप्लाई बटन से, जो पावर सप्लाई बटन होता है उससे कभी भी स्विच ऑफ नहीं करना होता है। सो दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। स्टार्ट बटन टास्क बार के राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। नो, दिस इज फॉल्स। स्टार्ट बटन तो लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को शट डाउन करने से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसे शट डाउन करना कहते हैं। सो शटिंग डाउन क्या होता है? टर्निंग ऑफ की जितनी भी प्रोसेस होती है उसे हम शटिंग डाउन बोलते हैं। सेकंड है लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के पार्ट की लिस्ट बतानी है हमें। यहाँ पर डेस्कटॉप में क्या क्या होते हैं पार्ट्स। सो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं आइकन्स, स्मॉल साइज में जो होते हैं, टास्क बार जो कि डेस्कटॉप के बॉटम में होता है, और स्टार्ट बटन जो कि टास्क बार के लेफ्ट में होता है। टास्क बार पर ही अवेलेबल होता है स्टार्ट बटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ यूपीएस इन टर्निंग अ कंप्यूटर ऑन और ऑफ। एक यूपीएस का कंप्यूटर को टर्न ऑन करने और ऑफ करने में क्या रोल होता है? एक यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सो एक यूपीएस कीप्स अ कंप्यूटर रनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर अ पावर कट। पावर कट लगने के बाद एक यूपीएस जो है वो कंप्यूटर को थोड़े समय के लिए चलाए रखता है। सो यूपीएस क्या करता है? बिना अवरोध के, बिना पावर सप्लाई चाहे चली जाए या आ जाए, लेकिन वो कुछ समय के लिए हमारे कंप्यूटर को रन करता है। इसमें हमें समय मिल पाता है कि हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर पाएं। सो यहाँ एवाज एक्टिविटी जोन में देख लेते हैं। एवा हमें कुछ एक्टिविटी दे रही है। फर्स्ट एक्टिविटी है नंबर द स्टेप्स ऑफ स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इन करेक्ट ऑर्डर। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें करेक्ट ऑर्डर में हमें लिखना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा टर्निंग ऑन द सप्लाई बटन। सो यहाँ हमने सप्लाई बटन को टर्न ऑन कर दिया है। एंड सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा? सेकेंड स्टेप में टर्न ऑन द यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एंड थर्ड स्टेप में सीपीयू को हमें टर्न ऑन करना है। एंड फोर्थ स्टेप होगा ये जिसमें हम अपनी एलसीडी को या मॉनिटर को ऑन करेंगे। सो यहाँ ये 4 स्टेप हो चुके हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड लेबल इट्स पार्ट। यहाँ पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है और उसके पार्ट्स के बारे में बताना है। सो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया है ये क्या होता है। दिस इज
आइकन, ये आइकन होते हैं जैसे कंप्यूटर का आइकन है या फिर आपके किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आइकन है जैसे गूगल क्रोम आइकन, दीज़ आर द आइकन्स, रिसाइकल बिन आइकन। यहाँ बताया गया है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ 7 में स्टार्ट बटन अवेलेबल होता है। देन व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस एरिया? ये एरिया क्या होता है? दिस इज़ टास्क बार। ये टास्क बार होता है। टास्क बार में हम क्या करते हैं? टास्क बार में हम टाइम चेंज कर सकते हैं। टास्क बार में सभी प्रोग्राम्स जो भी हम ऑन करते हैं, उनके स्मॉल आइकन्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ टास्क बार एंड इसे पूरा स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दिस इज़ अ डेस्कटॉप स्क्रीन। ये डेस्कटॉप स्क्रीन है क्योंकि डेस्कटॉप स्क्रीन जैसे ही हम एलसीडी ऑन करते हैं, तो हमारे सामने क्या आ जाती है? डेस्कटॉप स्क्रीन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।